ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकिम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 2। आकुति रुचये प्रादाद् अपि भातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। आकुति के 2 भाई थे, तो भी राजा स्वयंभुव मनु ने इसी प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याह था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। उनसे अपनी पत्नी शतरूपा के परामर्श से ऐसा किया था। तात्पर्य। कभी कभी निसंतान व्यक्ति अपने पुत्री को इस शर्त के साथ उसके पति को दे देता है कि वो उसे नाती लौटा दे, जिससे वह पुत्र रूप से ग्रहण करके अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दे। यह पुत्री का धर्म कहलाता है, जिनका अर्थ है कि अपनी पत्नी से कोई पुत्र न होने पर भी धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वह पुत्र प्राप्त कर सकता है। किंतु यहाँ पर हम मनु के साथ विचित्र बात देखते हैं। अपने 2 पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने प्रथम पुत्री का विवाह प्रजापति रुचि के साथ इस शर्त पर किया है कि उसकी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न हो वो उन्हें पुत्र के रूप में लौटा दिया जाएगा। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि राजा मनु को ज्ञात था कि आकुति के गर्भ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जन्म लेंगे, अतः अपने 2 पुत्र होते हुए भी आकुति से पुत्र विशेष को अपना पुत्र बनाना चाहता था, क्योंकि भगवान को अपने पुत्र तथा नाती के रूप में चाह रहे थे। मनु मानव जाति के विधि निर्माता हैं और चूंकि उन्होंने स्वयं पुत्री का धर्म निभाया, अतः हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य जाति भी इस प्रणाली को ग्रहण कर सकती है। अतः अपना पुत्र होते हुए भी यदि कोई अपने पुत्री के किसी एक पुत्र को लेना चाहता है तो यह शर्त है कि साथ अपनी कन्या का दान कर सकता है। ऐसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक क्रमांक 2 का चर्चा करते हैं आज हम। श्लोक क्रमांक 2 में क्या कहा गया है? आकुति रुचये प्रादाद अपि भातृ मतिम नृपः पुत्रिका धर्म आश्रित्य शतरूपानुमोदितः। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं। वैसे एक सामाजिक कुछ नियम है, बातें हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहली बात है कि ये बात किसकी है? आकुति के 2 भाई थे,
आपको याद होगा, मैं कल बता रहा था, यहाँ पर स्वयंभू मनु के पुत्रियों की वंशावलियों की चर्चा हो रही है। तो स्वयंभू मनु के कितने बेटी हैं, कितनी पुत्रियां हैं? 3 पुत्रियां हैं। कौन कौन है? आकुति, प्रसूति, देवहूति। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्णन हो रहा है आकुति का, यानी ये बड़ी बेटी है आकुति। आकुति का विवाह जो है वो हो जाता है रुचि से। रुचि ब्रह्मा जी का पुत्र है, आकुति स्वयंभुव मनु का पुत्री है। तो आकुति का विवाह होता है रुचि से, मतलब अभी रुचि को कन्या देने वाले हैं, कन्यादान करने वाले हैं स्वयंभुव मनु। मगर वहां पे पिंच क्या है, स्वयंभुव मनु ने रुचि को अपना बेटी आकुति को विवाह कराने से पहले रुचि के साथ एक डील साइन करते हैं या करवाते हैं, एक शर्त रखते हैं। शर्त के साथ जो है लड़की देते हैं, है ना। आज के जमाने में आजकल लड़के शर्त के साथ शादी करते हैं कि लड़की के घर वाले इतना दहेज देना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, कैश होना चाहिए, ये गाड़ी होना चाहिए, सोना होना चाहिए, वगैरह वगैरह सब ये शर्त रहता है लड़कों की ओर से। तो उस समय लड़की की कन्या ने शर्त रखा है। क्या है वो शर्त? कि मैं मेरी बेटी तो तुम्हें दूंगा, कन्यादान करूंगा, मगर उनका जो तुम दोनों का जो संतान होगा लड़का, वो लड़का मुझे वापस चाहिए, वो लड़के को मैं मेरे पुत्र के रूप में पालन करूंगा। ये शर्त था। और उस शर्त में असलियत में रुचि और आकुति ये दोनों राजी भी हुए थे असलियत में। अभी उन दिनों की बात है, स्वयंभुव मनु के समय की बात है। और मनु कौन है? मनु वो व्यक्ति होते हैं जिनसे मनुष्य जात होते हैं। मैं आपको बताया था कि मनु वो प्रथम व्यक्ति हैं और शतरूपा वो प्रथम स्त्री हैं जिनके मतलब स्त्री पुरुष के मिलाप से मनुष्य जाति जो है परंपरा जो है आगे बढ़ती है। उससे पहले स्त्री पुरुष का मिलाप से संतान नहीं था। ब्रह्मा जी से ऐसे ही संतान जन्म होते थे। ये मनु और शतरूपा दोनों ऐसे ही प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी से, कभी मध से, कभी उनके भुजाओं से, अलग अलग जगह ऐसे प्रकट होते थे। मगर पहली बार ये स्त्री पुरुष के मिलाप से जो संतान उत्पन्न होने का जो प्रक्रिया है ये मनु शतरूपा से हुआ है। मनुष्य से ही हम सभी लोग आते, मनु महाराज से हम सभी लोग आते हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। तो ये मनु वो व्यक्ति हैं, प्रथम व्यक्ति संसार का जिसने सृष्टि की इस प्रकार से आगे बढ़ाया है। तो ये मनु इतना महान व्यक्ति हैं। तो मनु महाराज जी ने अपने कन्या का विवाह जब रुचि से कराते हैं शर्त रखते हैं। बताइए, देखो समाज में ऐसा होता है, अगर किसी का कोई संतान नहीं है तो कोई एक गरीब लड़का बच्चे को या तो कभी कभी अनाथ आश्रम से या तो अपने मित्र का या तो अपने ही परिवार का, बंधु बांधवों का, किसी का, वो क्या करते हैं उसको एडॉप्ट करते हैं ना, वो उनको अपना लेते हैं, गोद लेते हैं, हम गोद लेते हैं। अभी तो कुछ अभी ट्रेंड भी है ऐसा कि अरे क्यों संतान उत्पन्न करना है, ऑलरेडी इतने सारे माता पिता के बगैर संतान जो है समाज में, तो हमको उनको अगर हम एडॉप्ट कर लेंगे एक जन को तो हम उनको माता पिता भी मिल जाएगा, हमको संतान भी मिल जाएगा। ऐसा एक ऐसा ट्रेंड भी है, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। वो तो अलग विषय है, वो कितना सही है गलत है कभी उस प्रश्नोत्तरी में अभी अलग से चर्चा करेंगे, यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। मगर ऐसी प्रथा है गोद लेने की प्रथा, और ये भी प्रथा है, यह मतलब समाज में ऐसा भी हमने देखा भी है, अगर किसी का पुत्र संतान नहीं है, केवल पुत्री संतान है, कन्याएं हैं, तो जब उन कन्याओं की विवाह करवाते हैं तो उस समय जब कन्या का जब पुत्र होता है उस पुत्र को अपने पुत्र के रूप में वो लोग ले लेते हैं। क्यों? ताकि अंत में उनकी संपत्ति वगैरह जो है वो उसका देख रेख कर सकता है और उसको भोग कर सकता है। ऐसे करके ऐसा होता है। हमारे गांव में भी एक ऐसा व्यक्ति है, उनका 3 या 4 लड़कियां हैं, लड़के नहीं थे, तो उनका जो बड़ी लड़की थी, उनका सबसे पहला एक बेटा हुआ, तो उस बेटे को जो है ना इन्होंने ले लिया अपने बेटे के रूप में, अपने पास रखा, पढ़ाई लिखाई किया, फिर उनके संपत्ति का मालिक उसको बनाया, उसको शादी वगैरह करवाया। ऐसे समाज में होता है। और ये परंपरा देखो, ये शुरू भी हुआ था कहाँ से? स्वयंभुव मनु से, यानी स्वयं मनुष्य की जो
सृष्टि जहां से हुआ मनु महाराज, वहां से इस प्रथा का प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार की जो नियम है समाज में, उसको कहते हैं पुत्रिका धर्म। देखिए विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, धर्म ग्रंथ होते हैं। ग्रंथ भी कैसे, जैसे कि नैतिक धर्म होते हैं, सामाजिक धर्म होते हैं, पारिवारिक धर्म होते हैं, राजधर्म होते हैं, वैष्णव धर्म होता है, ऐसे अलग अलग धर्म होते हैं। तो ये पारिवारिक धर्म है, सामाजिक धर्म है। उसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। पुत्रिका धर्म मतलब अपने ही पुत्री के पुत्र को अपने संतान के रूप में वापस लेना। मगर ये साधारणतः ऐसा हुआ करता है समाज में, अगर उस पुत्री के पिता को अगर पुत्र संतान नहीं है तब। मगर मनु महाराज जी के केस में ये थोड़ा अनोखा है। कैसे अनोखा है? मनु महाराज के ऑलरेडी 2 पुत्र हैं, यानी आकुति के 2 भाई ऑलरेडी है। कौन कौन है? उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 लोग तो है ही मनु महाराज के 2 बेटे। फिर भी उन्होंने आकुति के बच्चे को अपना बेटा बनाने के लिए उन्होंने मांग रखी, शर्त रखी रुचि के सामने। रुचि के सामने ये शर्त रखा। तो रुचि के सामने ये जो शर्त रखा, रुचि और आकुति इसमें जो है ना ये राजी हो गए। तो उसका उत्तर में उसको समझने के प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, मनु महाराज ने ऐसा क्यों किया, आकुति के बेटे को अपने बेटे के रूप में लेने की क्यों इच्छा जताई उन्होंने? उनके तो 2 बेटे थे वे भाई ना, इसलिए उन्होंने जताया क्योंकि आकुति का जो बेटा आगे होने वाला था वो स्वयं भगवान जी, भगवान ही आकुति के गर्भ से प्रकट होने में। देखो ऑलरेडी देवहूति के भी गर्भ से एक पुत्र संतान हुआ है। कौन? कपिल देव महाराज, महामुनि कपिल, तो वैरागी निकले। आकुति के गर्भ से भी एक भगवान जी के अवतार प्रकट होने वाले थे, और ये मनु महाराज को पहले से मालूम था, क्योंकि महान भक्त और त्रिकालदर्शी उस समय के व्यक्ति हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो निश्चित रूप से उनको ये पता रहता है। तो इसलिए भगवान को अपने पुत्र के रूप में सेवा करने के लिए मनु महाराज ने इस प्रकार से शर्त रखा, और आकुति और रुचि उसमें राजी हुए। मगर उसमें एक और पॉइंट है भक्तों, सीखने वाले गृहस्थों के लिए, परिवार अच्छे चलाने के लिए, मनु महाराज जी ने ये शर्त अपने मन ढंग से नहीं रखा। उन्होंने ऐसा रखने के लिए अपने पत्नी से पहले सलाह ससुर से किया। पत्नी के मत के अनुसार पत्नी ने जब इसको सहमति व्यक्त की, शतरूपा ने, तब उन्होंने शर्त रखा। ऐसे देखो ना, अपने बेटे के रूप में किसी का बेटे को लेना, घर पे ले लेना, और वो भी पत्नी को बिना बोले, तो कैसे हो पाएगा? कि पत्नी उसको सपोर्ट नहीं करेगी बेटे के रूप में, तो घर में हमेशा झगड़ा चालू ही रहेगा। तो साधारण तो जो अडॉप्ट करते हैं, या तो दूसरा पत्नी आती है, कभी कभी पहले पत्नी का संतान होता है, तो वहां पर तो ये समस्याएं दिखाई पड़ते हैं समाज में, हम लोग जानते हैं ना। मगर मनु महाराज जी जानते हैं कि कैसे परिवार चलाना है, इसलिए अपने पत्नी से पहले इसके बारे में चर्चा किया। ये एक शिक्षणीय बात है गृहस्थ के लिए। अगर परिवार को सही से शांतिपूर्ण ढंग से चलाना है, तो हमेशा पति और पत्नी में सहमत रहना चाहिए, एक मत होते हुए मतलब चलना चाहिए। कभी कभी अगर पत्नी की कुछ इच्छाएं हैं तो पति से शेयर करना चाहिए, और डिसीजन खुद से ना लेकर पति और पत्नी दोनों मिलकर डिसीजन लेना चाहिए। और अगर कभी पति के पास कोई आइडियाएं हैं तो वो आइडिया पत्नी के साथ शेयर करना चाहिए और वो डिसीजन लेना चाहिए। इसका तात्पर्य हर बात नहीं, जैसे कि हर व्यापार की बात या बाहर की कुछ चीजें हैं किसके साथ डील का, वो सब नहीं। उससे क्योंकि ये पत्नी उस चीजों को नहीं जानती रहेगी कई बार। हाँ, कई बार अगर कुछ ऐसे परिस्थिति में हम उलझ गए, मतलब पति उलझ गया है कि किसी के साथ के व्यवहार के समय पर या कुछ डिसीजन, वो पत्नी से शेयर कर सकता है। क्योंकि महाभारत में बताया गया है, पत्नी जो है पति का सबसे पहली फ्रेंड होती है। भगवान के द्वारा बनाया गया मित्र अगर व्यक्ति का कोई है तो पत्नी है। इसलिए हर प्रकार की चीजें वो पत्नी के साथ शेयर कर सकता है, और वो भी घर के लिए किसी को बेटे के रूप में स्वीकार करना है, अगर ऐसा अगर डिसीजन है तो निश्चित रूप से पत्नी को पूछना है ना। ऐसा नहीं कि किसी का भी बेटे को अपने घर में लेके रख देंगे, पत्नी को बोलेंगे भी नहीं, हाँ तू इसके बना के खिलाना पड़ेगा, इसको ये इधर रहेगा, इधर पढ़ाई करेगा, ऐसा नहीं होता है।
बहुत रेयरली कोई ऐसी पत्नियां रहेंगे जो थोड़ा चिड़चिड़ करेंगे मगर उसका सेवा कर लेंगे, मगर कुछ स्त्रियां तो मानेंगे ही नहीं, बिना बताए इतना बड़ा डिसीजन लिया कैसे तुमने करके बोलेंगे, डिसीजन पूरा घर टूट जाएगा। फिर पति बोलेगा मैं पति हूं, पति है, पति शब्द का अर्थ कंट्रोलर है, यह सत्य है, मगर साथ साथ में पत्नी मित्र है, अर्धांगिनी आधा हिस्सा वो है। तुम पूरा पति तब हो पाएगा जब पत्नी रहेगी, कंट्रोलर कब होगा जब कंट्रोल होने वाला व्यक्ति रहेगा तब ना। इसलिए पत्नी को पूछते हुए कार्य करना चाहिए। मनु महाराज ने शिक्षा हमको प्रदान करते हैं। इसलिए उस श्लोक के लास्ट वाला शब्द क्या है, सतरूपा अनुमोदिता। सतरूपा अनुमोदिता शब्द का अनुमोदिता मतलब पत्नी को अनुमोदन के साथ उन्होंने ऐसा शर्त को रखा। तो ये पुत्र का धर्म क्या ऐसा होता था क्या, मतलब हाँ मनु ने ऐसे सृष्टि किया। और भी एक उदाहरण है, महाभारत में एक उदाहरण आता है। महाभारत में आप लोग जानते होंगे अर्जुन जी ने लक्ष्य भेद करके द्रौपदी जी को लेकर आया। कुंती महारानी बोलते बोलते बोल डाली, जो कुछ भी लेके आए हो तीन पांचों भाई जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तो इधर फंस गई द्रौपदी देवी। अभी द्रौपदी देवी को 5 पतियों को स्वीकार करना पड़ा। अभी 5 पतियों को स्वीकार करना पड़ा तो सोचो कितनी बड़ी कठिनाई है, उसको कैसे मैनेज करना है 5 पतियों को। तो वहां पर ऐसा नियम बनाया गया था आपस में कि 1 साल के लिए एक पति द्रौपदी के साथ रहेंगे। हमने तो यहां तक सुना था द्रौपदी तो याज्ञसेनी है, यज्ञ से प्रकट हुई थी और एक पति के बाद वो अग्नि में स्नान किया करती थी, ऐसा हमने सुना था किसी से। तो व्हाटएवर वो स्नान करती थी कि नहीं करती थी यज्ञ में, मगर एक पति के साथ 1 साल रहा करती थी, फिर अगले साल दूसरे पति के साथ, और 5 भाई। और जब भी एक पति कोई भी भाई अगर उनके साथ एकांत में निवास करते हैं, उस समय दूसरा व्यक्ति यानी दूसरा कोई भी पति दूसरा भाई में से, पांडवों से एक भाई उधर नहीं जाना चाहिए। अगर उनके एकांत का भंग करते हैं कोई जाकर तो उनको राज्य छोड़ के वन में जाना पड़ेगा। एक बार की घटना है, द्रौपदी देवी के साथ महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी थे और तभी अर्जुन का समय खत्म हुआ था। तो अर्जुन के कुछ सामान जैसे गांडीव इत्यादि सब अंदर रह गया था और अर्जुन जी बाहर थे और अचानक एक ब्राह्मण वो कुछ समस्या में फंसा पड़ा हुआ था, कुछ डकैत वगैरह उनके पीछे पड़े थे। उन्होंने अर्जुन को रक्षा करने के लिए अर्जुन के शरण में आया, रक्षा करने के लिए मांग की और अर्जुन के शरण में आया। अर्जुन तो क्षत्रिय है, ये कर्तव्य है कि ब्राह्मण गाय इन लोगों का सबका रक्षा करेगा, अर्जुन करना पड़ेगा क्षत्रिय होने के नाते। तो अर्जुन देखा कि उनका गांडीव तो एकांत के उस कमरे में है जहां पर युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी देवी हैं, एकांत में है, विलास कर रहे हैं। तो सभी ब्राह्मणों को उन्होंने पूछा, अपने दूसरे भाइयों से उन्होंने पूछा, सभी लोगों ने बोले ये इमरजेंसी है तो आपको जाकर लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ब्राह्मण की रक्षा कैसे होगी। तो सभी लोगों से सलाह लेने के बाद उन्होंने उनके एकांत को भंग करते हुए वो कमरे में जाकर उन्होंने उस गांडीव को लेके आया, क्षमा मांगा और गांडीव लेकर आए और ब्राह्मण की रक्षा किए। और ये हो जाने के बाद जाके युधिष्ठिर महाराज जी को प्रणाम करके बोले कि हम जंगल में चले जाएंगे परित्याग करके राज्य को। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी देवी मना किए, बोलते हैं कि नहीं ये तो इमरजेंसी था, हम इसको समझते हैं, परंतु नहीं, जो शर्तें जो हम लोगों ने वचन दिए है एक दूसरे को वो निभाना चाहिए करके अर्जुन जी जाते हैं। उस दौरान मणिपुर की एरिया में जब भी गए हुए थे, उधर के एक राजकुमारी है, उनके पास अर्जुन जी का मन लगा। तो उस राजकुमारी के साथ अर्जुन जी का विवाह करने के लिए मन हुआ, तो उन्होंने उस राजा जी को जो है अप्रोच किया अपनी कन्या को और उनको विवाह करवाने के लिए। वैसे अर्जुन जी की जो है 4 पत्नियां थे। एक तो पत्नी है जो हम लोग सभी लोग अच्छे से जानते हैं, सुभद्रा देवी, मगर इसके अलावा द्रौपदी तो है ही और सुभद्रा जी हैं, और सुभद्रा के बाद और एक है उलूपी करके एक नागकन्या है, और चित्रांगदा करके ये मणिपुर राजा की लड़की राजकुमारी है। ऐसे 4 उनके पत्नियां थे किसको, अर्जुन के। तो ये जो मणिपुर की लड़की है चित्रांगदा, उनको देख के अर्जुन जी उनको विवाह करने के लिए मन किए। तो मणिपुर के राजा को उन्होंने बताया कि मुझे विवाह करना है आपकी कन्या से। तो मणिपुर के राजा तो बहुत प्रसन्न हुए। सोचो अर्जुन जैसा महावीर, पांडवों के एक भाई है गांडीवधारी अर्जुन,
जो शिव को भी युद्ध विद्या में रोक सकते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर किसी के बेटी का हाथ मांग रहा है तो वो भी कितना भाग्यशाली होंगे। वो बहुत प्रसन्न हुए, मगर वो राजा मणिपुर के, उन्होंने एक शर्त रखा कि हे अर्जुन, हे पांडव, हे महावीर, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमारे कन्या को स्वीकार करना चाहते हैं, परंतु हमारे यहाँ के राजकुल का परंपरा है, जो भी हमारे लड़की से विवाह करेगा, कन्या से विवाह करेगा, उनका संतान हमारे यहाँ का राजा बनेगा, यानी मेरा उत्तराधिकारी मेरा कन्या का बेटा वो होगा। अर्जुन जी उस बात पर राजी हुए थे। उन्होंने वहां पर विवाह किए, वहां पर कई दिन उधर रुके और विलास किए, और उनसे एक संतान उत्पन्न हुआ, बहुब्री करके कुछ संतान है, बब्रुवाहन, वो चित्रांगदा जो मणिपुरी राजकुमारी से अर्जुन से जो जन्म होने वाला बेटा है बब्रुवाहन, बड़ा योद्धा भी था, वो भी बब्रुवाहन करके हुआ था। तो ये राजा उनको अपने पास रखे थे, तो अर्जुन ने वो शर्त को राजी होके विवाह करके फिर वो संतान के बाद 2 संतान उनको देकर आ गए थे। तो इस प्रकार से अनेकों ऐसे कई जगहों पर शास्त्रों में भी, इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं, पुत्रिका धर्म निभाया हुआ उदाहरण मिलते हैं। तो यहाँ पर वही पुत्रिका धर्म को ये कर रहे हैं, कौन? स्वयंभुव मनु अपने ही लड़की आकुति का बेटे को चाहते हैं, मगर उसके पीछे उद्देश्य था कि वो भगवान स्वयं जन्म होने वाले थे, इसलिए भगवान स्वयं को अपने बेटे के रूप में लेना चाहते थे स्वयंभुव मनु। उनका 2 बेटे होने के बाद भी उन्होंने उनको लिया था, आकुति के बेटे को, इसलिए उन्होंने पुत्रिका धर्म के लिए उन्होंने अपनी बेटी आकुति को निवेदन किया था, और रुचि को, तो रुचि आकुति इसमें राजी हो गए थे। ये बात आज के श्लोक में हम लोगों को शिक्षा प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की